1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में शुरू हुआ मंडल बनाम कमंडल की राजनीति। बिहार में लालू यादव का कब्जा और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का दबदबा और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार और तोड़ दिया गया बाबरी मस्जिद, मुख्य दर्शक रही सरकार। इंदिरा गांधी की हत्या जब 1984 में उनके अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई, तब देश की राजनीति पे उनके बड़े बेटे राजीव गांधी की लेटरल एंट्री होती है एज ए प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो चुनाव होती है उसमें कांग्रेस को बम्पर जीत, लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। इतनी बड़ी पार्टी जिसका सपना भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार नारा दे करके भी नहीं कर पाती। 400 पार ये कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की हत्या और के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। लेकिन राजीव गांधी की हत्या से पहले उनके सरकार के में शामिल वीपी सिंह ने उन पर बोफोर्स तोप घोटाला, जो स्विट्जरलैंड सरकार, स्विस सरकार से खरीदी गई थी बोफोर्स तोप, उसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से अलग दे दी और कांग्रेस सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार बनती है। यह सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करती है। दूसरी तरफ राजीव गांधी, जिन्होंने अयोध्या में बंद ताले खुलवा दिए बाबरी मस्जिद के और रामलला के पूजा पाठ की इजाज़त दी, उनकी हत्या के बाद और वीपी सिंह की सरकार रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी पार्टी यानी भाजपा लोकसभा में मात्र 2 सीट लेती है, लेकर सत्ता में काबिज होने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से आंदोलन चलाती है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जब मंडल की राजनीति पर कमंडल भारी पड़ी। लाल कृष्ण आडवाणी रामलला की मूर्ति रथ में बैठाकर, जिसके सारथी होते हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो रथ निकलती है। लेकिन रथ को बिहार में के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के निर्देश पे सीतामढ़ी में रोक दी जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाती है। रथ यात्रा यहीं समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही वह दौर शुरू होता है जब कमंडल की राजनीति भारतीय राजनीति में हावी होने लगता है। वीपी सिंह की सरकार
लालू यादव के रथ यात्रा रोकने की कार्रवाई से बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, क्योंकि बीपी सिंह की सरकार को भाजपा जैसी पार्टियां समर्थन दे रही होती है। बीपी सिंह की सरकार के गिरते ही देश में एक राजनीतिक भूचाल सा आ जाता है और इस भूचाल को भाजपा भुनाती है और एक डील होती है कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और सविता अम्बेडकर के बीच। ये सविता अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ब्राह्मण पत्नी है। अयोध्या की फाइल जो बाबा साहब ने बनाई थी, नेहरू से अयोध्या मांगा था, उस फाइल पर डील होती है। बाबा साहब को नेहरू ने यह कहते हुए रोक दिया था कि अभी देश तुरंत आज़ाद हुआ है, अभी मैं अयोध्या आपको नहीं सौंप सकता। इस महत्वपूर्ण फाइल पे पीवी नरसिम्हा राव और सविता अम्बेडकर के बीच डील होती है। सविता अम्बेडकर उस फाइल को पीवी नरसिम्हा राव को सौंप देती है और बदले में सविता अम्बेडकर को मिलता है मध्य प्रदेश में के मऊ में अम्बेडकर स्मारक समिति के लिए जमीन और पैसे। 16 से 20 एकड़ जमीन और करोड़ों रुपए लेकर सविता अम्बेडकर वो फाइल पीवी नरसिम्हा राव को सौंपती है और डील होता है पीवी नरसिम्हा राव और आरएसएस के बीच और ज़मीन तैयार की जाती है बाबरी मस्जिद विध्वंस की। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, राष्ट्रपति के पद पर शंकर दयाल शर्मा और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार। कोर्ट के सारे आदेशों निर्देशों के बाद भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने से 15 दिन पूर्व से ही कार सेवकों का जत्था अयोध्या के आसपास यानी फैज़ाबाद में, पूरी फैज़ाबाद में चप्पे चप्पे में कार सेवकों की जत्था पूरे देश से आकर के जमा होने लगती है और 6 दिसंबर को जिस दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि होती है, उस तिथि को भुलाने के लिए भाजपा ने यह तिथि तय की थी और अयोध्या पर कार सेवकों का आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रीतमरा, विनय कटियार जैसे नेताओं की अगुवाई में कार सेवकों का हमला होता है और तोड़ दी जाती है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा की राजनीति यानी कमंडल की राजनीति चरम पर पहुंचती है, लेकिन इसके साथ ही देश में जो कुछ होता है, वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और कांग्रेस की पतन की कहानी यहीं से शुरू होती है। यही वो दौर है जब कांग्रेस राज्य ही नहीं, केंद्र से लेकर के राज्य तक कांग्रेस का पतन शुरू हो जाता है। बिहार में लालू प्रसाद का एक छत्र राज कायम होता है। उत्तर प्रदेश में
माया और मुलायम की सत्ता पर काबिज होती है और कांग्रेस का पतन होता है।